हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोषण के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम जीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, परपोषी को हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो स्वपोषी जो होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसमें का उदाहरण है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा है हमारा परपोषी। परपोषी वे जीव होते हैं जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषी जो है चार प्रकार के होते हैं। एक तो सहजीविता, मतलब परपोषियों का जो संबंध होता है वो चार प्रकार का होता है। सहजीविता का होता है, सहभोगिता का, परजीविता का और मितोपजीविता का। तो सहजीविता का संबंध ऐसा संबंध होता है जब ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। सहजीविता का संबंध वह संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। जैसे कि भैंस और बगुले का संबंध। इसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि जानवर है, वो जानवर के ऊपर कुछ पक्षियों को बैठे देखा होगा, जैसे भैंस गाय वगैरह होते हैं, उन पे बगुले बैठे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दोनों कोई जो बगुला होता है वो जो जानवर होता है उसके ऊपर जो परजीवी रहते हैं उनको खाता है। और जो जानवर है, अब दोनों को फायदा कैसे होता है? पहला तो बगुले को ये फायदा है कि भाई उसका पेट भर जाता है। दूसरा, जानवर को क्या फायदा है कि उसके ऊपर जो परजीवी रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोनों को फायदा होता है, इसलिए मैंने क्या किया है, प्लस प्लस का निशान लगाया। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है कवक और लाइकिन का। कवक के ऊपर क्या होता है? लाइकिन उगते हैं, तो वो उसको पोषण प्रदान करता है। तो दोनों का क्या होता है? दोनों को लाभ रहता है, कवक को भी और लाइकिन को भी। सेकंड हमारा सहभोगिता। सहभोगिता में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, एक को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि पौधे पर पौधे का उगना। आपने देखा होगा कि किसी जो विशालकाय पौधे पेड़ होते हैं उनके ऊपर एक छोटा सा पौधा या फिर पेड़ उग जाता है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली पीपल का पेड़ उग जाता है पौधे को। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटा पौधा है जो उगा है उसको कोई नुकसान नहीं होता, और जिसके ऊपर वो उगता है उसको भी कोई नुकसान नहीं। तो मतलब उसको तो उस पर रहने के लिए स्थान मिल गया, छोटे पौधे को बड़े पौधे के पेड़ के ऊपर रहने का स्थान मिल गया, तो उसको तो फायदा हो गया। लेकिन जो बड़ा पौधा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए वो उसका संबंध कैसा है? सहभोगिता का संबंध है। और इसी में मानव भी आता है। मानव कैसे आता है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं उससे हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे गेहूं है, चावल है, तो वो हम किस प्रकार से उनको जो हमारे पास तक कैसे आते हैं? जब वो पक जाते हैं तब हम उनको काटते हैं। तो उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो तो पक चुके। अगर नहीं भी काटेंगे तब भी वो गिर जाएंगे। तो जब वो नष्ट होने के कगार पे होते हैं तब उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें फायदा हो जाता है और पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। तब वो कैसा संबंध कहलाता है? सहभोगिता का संबंध। नेक्स्ट आता है परजीविता का संबंध। उसमें क्या होता है? एक जीव को फायदा होता है, प्लस है तो, और नेगेटिव होता है, एक जीव को क्या होगा? नुकसान होगा। तो वो कैसा होगा? जैसे जू जू क्या है? परजीविता को दर्शाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी जानवर पर जू होते हैं तो क्या होता है कि वो उसके ऊपर भोजन, जंतु के ऊपर भोजन ग्रहण करते हैं छोटे छोटे जीव। और छोटे छोटे जीवों को तो फायदा होता है, लेकिन क्या होता है कि जो बड़ा जो जीव जंतु होता है उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना वो उसका क्या करता है, वो उसका जैसे चूसक होते हैं तो वो उसका ब्लड चूसते हैं। तो ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल मच्छर है, जोंक है, जू है। तो ये क्या करते हैं? हमारा ब्लड को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमें तो नुकसान है, लेकिन इनको क्या होता है? फायदा होता है। इसलिए परजीविता का संबंध कहलाता है। नेक्स्ट है मतोपजीवी। मतोपजीवी में क्या है? प्लस, मतलब इनको फायदा होता है। जैसे कोई भी मृत प्राणी इनको मिलता है तो ये क्या करते हैं? उनको खाते हैं तो इनको भोजन प्राप्त होता है। लेकिन नेक्स्ट जिसको खाते हैं वो जीव तो पहले ही मरा हुआ है, उसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तो मृतोपजीवी में क्या होता है कि एक जीव को ही फायदा होता है, जैसे गिद्ध, कौवा, चील, क्योंकि इनका पेट भर जाता है इसलिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।